यहाँ पर चीनी की कर लेते हैं और हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी है। प्रफुल्ल जी नमस्कार। ये एक और सेगमेंट है जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में पिछले एक साल में बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। मंथ ऑन मंथ पॉजिटिव है, ईयर ऑन ईयर वाईटीडी ऑफ कोर्स एक गिरावट देखने को मिली है क्योंकि हमने 23-24 तक के लेवल्स यहां पर बनते हुए देखे थे। अब क्योंकि क्रशिंग सीजन एकदम करीब है, आप क्या क्यूज लेके इस फेस्टिवल सीजन, इस क्रशिंग सीजन में जा रहे हैं? फेस्टिवल सीजन में यही है कि अगला एक साल इंटरनेशनली शुगर के लिए काफी अच्छा रहेगा। इंडिया के लिए नहीं रहेगा। इंडिया के लिए नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 8 मिलियन टन का है और गवर्नमेंट ने अभी आज के कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पे देखा गया है कि एमएसपी नहीं बढ़ाने वाले हैं और इथेनॉल के प्राइसिंग का भी कोई अता पता दिखता नहीं है। तो ये इंडस्ट्री और फार्मर्स के लिए नेगेटिव है। ज़्यादातर फार्मर्स के लिए नेगेटिव है और इंडस्ट्री के लिए नहीं है। जबकि इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो ब्राज़ील में ड्रॉट, फायर, ये सब चीज़ें जो इंसिडेंट हुई है तो वहाँ का प्रोडक्शन नीचे होने जा रहा है और टोटल वर्ल्ड में जो अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर है वो भी एक साल के लिए अभी क्रिटिकल रहने वाली है। तो एक्सपोर्ट का दायरा तो खुल जाएगा पर एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट जनवरी एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में अभी एक उम्मीद लास्ट बची है, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि जिस ढंग से एमएसपी के और इथेनॉल के न्यूज़ आ रहे, कहीं पॉजिटिवनेस दिख नहीं रही है और पूरा शुगर सेक्टर रेगुलेटेड इस तरह से जैसे ईडी संभाल रहा हो। तो हमारे पास तो कोई उम्मीद बची नहीं है इंडियन इंडस्ट्रीज और फार्मर्स दोनों के लिए। प्रफुल्ल जी, आप वो तो बात सही है, लेकिन क्रशिंग सीजन जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ जो एथेनॉल के टेंडर्स हैं वो भी यहाँ पर मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। प्राइस में यहाँ पर हमने रिवीजन आता हुआ नहीं देखा। तो एज एन इंडस्ट्री फिर ये सारी डेवलपमेंट्स कैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं इन सबको? मनीषा जी, आपकी बात एकदम सही है कि जो इथेनॉल का एलोकेशन आया है वही एक मरते हुए को पानी पिला रहा है। एक ऐसा हो गया है कि रिसर्च एनालिस्ट की पेपर्स पर से 3.7 मिलियन टन का स्टॉक कम हो गया। जैसे 8 मिलियन टन में आपको ओपनिंग स्टॉक बोल रहा हूँ तो 8 में से ये 4 मिलियन टन कम हो जाता है। तो अभी वी आर ओपन विथ ओनली 4 मिलियन टन ऑफ शुगर, जो कि हमारे पास 8 मिलियन टन शुगर है। पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें अपने को ये दिखा जाएगा कि 4 मिलियन टन का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और सबमिशन भी हो गया है। शुगर केन जूस जो है उससे करीबन 32 लाख टन चला जाएगा और जो बी हेवी मोलासिस है उससे करीबन 6, तो 38 लाख टन का तो वही चला जाता है। 78 का ओपनिंग स्टॉक में से 38 जाने से 40 लाख टन बचता है शक्कर। और ये पॉजिटिव एक थियरी बनती है। पर जैसे आइस्टा की ओर से मैंने काफ़ी बार आपके चैनल से बोला है कि हम एमएसपी की जो इंक्रीमेंट चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं कि सीजन के टाइम पे बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चीनी बिकी नहीं जावे। हमको इन्फ्लेशन बढ़ाने के मूड में नहीं है। अभी देखिए ऐसा ही हो गया तो आज सोलापुर में करीबन 34.70 में चीनी बिक गई। अब कहाँ पे 35.5 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 80 पैसा नीचे अगर इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बेचने लगेगी तो ये जो फैक्टर है वो सिर्फ 7 या 8% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज है जिसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होने से वो बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेच के जाते हैं और पॉलिटिकली भी रिलेटेड रहती है कि इलेक्शन के टाइम में फार्मर को पैसा दिया जाए। तो ये गलत भाव में बेच के जाते हैं। पर वो 92 जो सिंसियर और रियल इन्वेस्टर और जो रियल इंडस्ट्री चलाते हैं वो 92% इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी तकलीफ की बात हो जाती है 4 महीने के लिए। तो अगर आपको नई शुगर मिल लगानी है तो यही समझ के चलो कि जो सीजन के 5 महीने है वहां पे नुकसानी करो, 7 महीने में गवर्नमेंट माई बाप है, कुछ मेहरबानी हो गई आपकी तो आप संभल लो अपने आप को। ऑल राइट प्रफुल्ल विठलानी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 8 मिलियन टन के आसपास का है और जो नंबर्स यहाँ पर फिलहाल निकल के आ रहे हैं थोड़ा प्रेशर दिला सकते हैं अगर सरकार ने यहाँ पर मिनिमम सेलिंग प्राइस और साथ ही साथ एथेनॉल की प्राइस रिविजन यहाँ पर बहुत जल्द नहीं दिया तो। लेकिन इसी के साथ